में ये कहा गया है, हम भारत के लोग संपूर्ण देश को पूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए वहाँ के नागरिकों को धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, संसदात्मक कई प्रकार के अधिकार को दिलाने के लिए एतद् द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित करते हुए 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं। हम अपने देश की रक्षा करने के लिए सभी देशवासी हमेशा तत्पर और तैयार रहते हैं। इस बात की हम शपथ लेते हैं। इसीलिए जो है ये प्रस्तावना निर्मित की गई, जिसमें संसदात्मक, धार्मिक कुछ शब्द ऐसे थे जिनको बाद में संशोधित किया गया और संशोधित करने के बाद उन्हें लागू किया गया। अब है संविधान की विशेषताएं। यानी हमारा संविधान तो बनकर तैयार हो गया, संविधान में बहुत सी बातें बता दी गई, ये कहा गया कि हमारा जो संविधान है, जो कानून है, सभी देश के नागरिक बराबर लागू किया गया है। लेकिन हमारे संविधान की विशेषता क्या है? यानी क्या कारण है कि हमारा जो संविधान है तो हमारे संविधान को उधार का थैला या भानुमति का ढिढोरा क्यों कहा जाता है? उसका कारण है जो हमारे देश के संविधान निर्माता थे, उन्होंने विश्व के कई देशों का अवलोकन किया, वहां के संविधानों को पढ़ा और जो जो कानून अच्छे लगे उन कानूनों को अपने संविधान की पुस्तक पर लिख लिया। इसी कारण हमारे संविधान को उधार का थैला या भानुमति का ढिढोरा भी कहा जाता है। जैसे कि कनाडा के संविधान से नीति निषेध तत्वों को लागू किया गया, इंग्लैंड के संविधान से प्रधानमंत्री के चुनाव को लागू किया गया, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से राष्ट्रपति चुनाव को लागू किया गया, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से मूल अधिकारों को लागू किया गया। इस प्रकार से कई देशों के संविधानों का अवलोकन करने के बाद हमारे संविधान निर्माताओं को जो जो कानून अच्छे लगे उन कानूनों को उन्होंने अपने पुस्तक पर उतार लिया, लिख दिया। इसी कारण हमारे भारतीय संविधान को भानुमति का ढिढोरा या उधार के थैले के नाम से भी जाना जाता है। अब भारतीय विशेषताएं।
वैसे तो हमारे भारतीय संविधान में 22 विशेषताएं बताई गई हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जिन विशेषताओं के विषय में हम चर्चा करेंगे। जैसे फर्स्ट नंबर है लिखित संविधान। संविधान दो प्रकार के होते हैं, एक मौखिक, दूसरा लिखित। जैसे इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका आदि देशों के जो संविधान थे वो मौखिक थे, अर्थात आवश्यकता पड़ने पर कानूनों को बनाया जाता था और आवश्यकता समाप्त होने के बाद वो कानून अपने आप ही समाप्त हो जाते थे। लेकिन हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने जो अपने देश का संविधान बनाया वो पूर्ण से लिखित बनाया, कि जिससे जो संविधान बनाया जाए वो कभी समाप्त न हो, बल्कि समय की गति को देखते हुए आवश्यकता पड़ने पर उस पर संशोधन अवश्य किया जाए। तो जो हमारा संविधान था वो लिखित रूप से बनाया गया। पूरे देश के नागरिकों के लिए एक पुस्तक लिखी गई जिसमें देश के नागरिक अपने संविधान को पढ़ सकें, समझ सकें और उसको अवलोकित कर सकें। दूसरा है विशाल संविधान। अर्थात जो हमारे देश का संविधान है वो विश्व का सबसे विशाल है, क्योंकि इसमें 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां, यानी कि हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। इसी कारण हमारे देश को विश्व का सबसे विशाल संविधान माना जाता है, क्योंकि विश्व के किसी भी देश में ना तो इतने अनुच्छेद हैं और ना अनुसूचियां हैं। इसी कारण इसकी विशालता को देख करके हमारे देश के संविधान को विश्व का सबसे विशाल संविधान माना गया है। फिर अगला है कठोर और लचीले का मिश्रण। अर्थात जो हमारे देश का संविधान है वो कठोर और लचीले दोनों का मिश्रण है। यानी कि कुछ कानून ऐसे होते हैं कि समय की गति को देखते आवश्यकता पड़ने पर संसद के द्वारा उन कानूनों को जो है संशोधित किया जा सकता है, परंतु कुछ कानून ऐसे होते हैं जिनको संशोधित करने के लिए संसद को 2/3 अर्थात
2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है और यह प्रक्रिया जटिल होती है। इसी कारण हमारे भारतीय संविधान को कठोर और लचीला दोनों संविधान के मिश्रण के रूप में भी जाना जाता है। फिर है धर्म निरपेक्ष संविधान। अर्थात यहाँ पर हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध कई धर्मों के मतावलंबी निवास करते हैं। लेकिन भारत एक हिंदू बाहुल्य देश है। जिस प्रकार से पाकिस्तान में इस्लाम धर्म को राज का धर्म घोषित किया गया, श्रीलंका में बौद्ध धर्म को राज का धर्म घोषित किया गया, नेपाल में हिंदू धर्म को राज का धर्म घोषित किया गया। अगर हमारे देश के संविधान निर्माता चाहते तो एक हिंदू बाहुल्य देश होने के नाते हिंदू धर्म को राज का धर्म घोषित किया जा सकता था, परंतु ऐसा नहीं किया गया। धर्मनिरपेक्ष मतलब कि हमारे सरकार का, हमारे शासन का, हमारे देश का कोई धर्म एक नहीं है, बल्कि हमारे देश में जितने भी धर्मों के मतावलंबी हैं, कानून की नज़र में वो सब समान हैं। ना कोई धर्म छोटा है, ना कोई धर्म बड़ा है। जबकि हमारे देश में जो पारसी हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, इनकी संख्या बहुत कम है, लेकिन फिर भी कानून की नज़र पर इनको भी जो है समान अधिकार दिया गया है। फिर है मौलिक अधिकारों एवं कर्तव्यों का वर्णन। हमारे भारतीय संविधान में देश के नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार दिए गए। और कर्तव्य भी बताए गए। लेकिन इस 7 जो मौलिक अधिकार हमारे देश के नागरिकों को दिए गए, इनमें जो एक संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, जो मौलिक अधिकार हैं,
इनकी रक्षा करने का दायित्व न्यायालय को दिया गया है। ये कहा गया है कि अगर किसी भी देश के नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो पीड़ित व्यक्ति न्यायालय की शरण में जा सकता है। लेकिन जो संपत्ति का अधिकार था, तो लोग इस अधिकार का दुरुपयोग करते थे, जिसके कारण जनता पार्टी की सरकार ने संविधान में संशोधन किया। संशोधन करने के बाद संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा करके मात्र एक सामान्य अधिकार बना दिया। यानी कि लोग संपत्ति धन दौलत तो रख सकते हैं, लेकिन जो सरकार का एक नियम है, कानून है, उस कानून से यदि का आपके पास आमदनी हो रही है तो आपको सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। यदि आप उस टैक्स को बचाने के लिए चोरी करते हैं, टैक्स जमा नहीं करते, और अगर सरकार के कर्मचारियों को इस बात की जानकारी हो गई कि अमुक व्यक्ति के पास इतना धन काले धन के रूप में एकत्रित है, तो सरकार आपकी संपत्ति को जब्त कर सकती है और आप न्यायालय की शरण पर नहीं जा सकते। इसीलिए संपत्ति के अधिकार को कानूनी मूल अधिकार से हटा करके मात्र एक कानूनी अधिकार की संज्ञा दी गई है। बच्चों, अब आगे जो है हम अगले चैप्टर में आपको बताएंगे। धन्यवाद। हाँ, अब समाप्त किया। हाँ, एक और बनाएंगे बस हो गया। हाँ, एक और बनाएंगे बस हो गया। नहीं, अब भी बहुत बन जाएगी।